नहीं सरकार, पैर पत्थर को यदि इसलिए बना सकता है तो हाथ तो लकड़ी को तो इसलिए बना ही सकता है। अरे ज्यादा नहीं होगा, पैर का कुछ अंश हाथ में तो आया ही होगा। रानी ने कहा अच्छा, यदि आपको ऐसा करता है कि हमारे हाथों में कोई समस्या है, तुम ऐसा करते हैं सरोवर में जाकर के पहले हाथ मल मल कर धो लेंगे, उसके बाद फूल तोड़ेंगे, अब जाने दो। माली ने कहा नहीं सरकार, अब तो बड़ी और मुसीबत हो जाएगी। रानी ने कहा अब क्या मुसीबत? माली ने कहा देखिए सरकार, आप जाएंगे सरोवर में हाथ धोने के लिए? रानी ने कहा हाँ। माली ने कहा सरोवर में जाने के लिए जितने भी सोपान बने हैं, जितनी भी सीढ़ियां बनी हैं, सब के सब पत्थर की बनी है, और आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे, वो पत्थर बन करके उड़ती जाएंगे, और आप देखिएगा एक दिन पूरा सरोवर खाली, पत्थर पूरा गायब, एक भी सीढ़ियां नहीं बचेंगी। लक्ष्मण ने कहा भाई कभी से आधे घंटे से कथा सुना रहे हो, कुछ उपाय बताओगे कि जाए यहाँ से? माली ने कहा देखिए सरकार, आपके पास कोई मंत्र है जिससे चमत्कार होते हैं? तो जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे मंत्र को महामंत्र काटेगा। राम ने कहा जो भी मंत्र हो, देव इच्छा जल्दी डाल दे, क्योंकि हमारे गुरु जी के पूजन का समय हो रहा है। माली ने कहा देखिए सरकार, हर मंत्र को काटने का बस एक रामबाण, हमारे मिथिला गुरु से एक ही महामंत्र है, वो क्या है? हमारे किशोरी जी के बस एक बार जय घोष कर दो, बस पूरा जादू मंत्र समाप्त। राम जी से माली ने कहा किशोरी जी की जय बोली जाइए। राम जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, हम ऐसे किसी की जय नहीं बोलते। माली ने कहा नहीं आप क्षत्रिय है ना, तो हम भी माली हैं, हम भी भीतर नहीं जाते। राम जी तो अच्छे फंसे। अब माली ने लक्ष्मण जी से कहा सरकार ये आप ही बोल दो, अब उनकी तो मैया है, उनको बोलने में क्या समस्या है? लक्ष्मण भैया ने प्रेम से कहा बोली राज किशोरी मैया जानकी की जय। जय घोष की। अच्छा, जब लक्ष्मण जी ने जय घोष किया तो राम जी जाने लगे। माली ने कहा रुकिए, आप कहाँ चल रही? अरे दवा जिसने खाई है वही तो ठीक होगा ना, इनकी दवा का असर आप पे थोड़ी ना चलेगा। तो छोटे सरकार ने जय घोष की है, तो छोटे सरकार अंदर जाए, बड़े सरकार बाहर खड़े रहे। राम जी बोले बड़ी मुसीबत है, और सत्य कहूं हमारे संतजन कहते हैं माली ने तब तक प्रवेश नहीं दिया जब तक कि हमारे राम जी ने किशोरी जी की जय घोष नहीं की। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया बोल दो ना। राम जी ने कहा अरे ऐसे कैसे बोलते? लक्ष्मण जी ने कहा अरे भीतर में तो बोलते ही, बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? लक्ष्मण भैया ने प्रेम से कहा बोलिए विदेह राजनंदिनी जी की जय घोष किए, भीतर पहुंचे, और ये इतनी सुंदर वाटिकाएं हैं जनक जी की, अनेक तरह के भांति भांति के वृक्ष लगे हैं, पुष्प लगे हैं। आज कुछ पुष्प खिले थे, कुछ कलियां बनी थी, लेकिन जो पुष्प खिले थे वो तो सूर्य के प्रकाश से खिले थे, लेकिन जो पुष्प नहीं खिले थे वो सूर्यवंशी श्री राम जी को देख करके खिलने लगे, खिल उठे सारे पुष्प। आज हर एक पुष्प चाहता है सरकार हमें ले जाना, यहाँ से हमें चुनना। आज फूलों में होड़ लगी है, मनुष्य की तो बात ही छोड़िए, ये फूलों में टकरा रहे हैं। एक फूल आगे बढ़ता है तो दूसरा कहता नहीं मैं तुझसे आगे जाऊंगा, कोई और मुझे आकर के तोड़े, उससे बढ़िया खुद का खुद टूट करके राघु जी के हाथों में पहुंच जाऊं। अन्यथा इससे समझिए संसार आपको तोड़ने के बाद राघु जी के चरणों में जाते हो, उससे क्या फायदा है? इससे बेहतर होगा संसार आपको तोड़ने से पहले ही राघु जी के चरणों में पहुंच जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। इधर ये पुष्पों के लेने का चयन हो रहा है, उधर उस बगीचे में अनेक तरह के पक्षी भी हैं। उन पक्षियों का स्वभाव
भाव कैसा है। कोई पक्षी देख करके गुनगुना रहा है, कोई पक्षी अपने नेत्रों से राघव जी के दर्शन का लाभ ले रहा है, कोई पक्षी एक तक निहार रहा है, कोयल बैठी है मीठे स्वर से गा रही है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन पक्षियों में वर्णन है एक पक्षी का, मोर कि कुचचा विहग नटत कल मोरा। मोर पक्षी का गाने वाले गाते रह गए, बजाने वाले बजाते रह गए, नाचने वाले नाचते रह गए, पहचानने वाले पहचानते रह गए। लेकिन मोर ने जैसे ही राघव जी को देखा बस पंखों को खोल करके नाचने लगा, नृत्य करने लगा। क्यों? आपने देखा होगा जब आसमान पर काले शाम पड़ के मेघ छाते हैं तो बादलों को देख करके मोर नाचता है, नृत्य करता है। लेकिन आज जब बगीचे में मोर ने राघव जी को देखा तो मोर को लगा कि संसार की पूरी घटा तो आज इस बगीचे में खड़ी है, बस पंखों को खोल करके नाचने लगा, नृत्य करने लगा। अच्छा, मोर जब नाचते हैं, नृत्य करते हैं तो मोर का पंख गिरता है। मोर पंख गिरा था, लक्ष्मण भैया ने उस मोर के पंख को राघव जी के माथे पर विराजमान करा दिया। अन्यथा बहुत सरल शब्दों में कहूं, जो संसार का लोक लज्जा त्याग करके ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाते हैं, ठाकुर जी उसका भार हाथ पर नहीं सिर पर उठा करके घूमते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी जी ने लिखा है कि मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छा बिचा बिचा कुसुम कली। लेकिन आज राघव जी ने भी मोर पंख को धारण कर दिया। अब हमारे मैया जी का आगमन होता है उस पुष्प वाटिका में, तो एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलिए जनक नंदिनी मैया जानकी की जय हो। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, ओ गौरी पूजन पधारी साथी जनक लाली। गौरी पूजन पधारी साथी जनक लाली। गौरी पूजन पधारी साथी जनक लाली। ओ गौरी पूजन पधारी साथी जनक लाली। साथी जनक लाली, ए हो जनक लाली। साथी जनक